सो मच डॉक्टर इमानुअल ताहिर साहब। और मैं तमाम पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। मेन सेट पर आप देख रहे थे कि बड़ा ही हल्ला गुल्ला हो रहा है और बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं जिससे आप सब लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने चेयरमैन फाउंडर डॉक्टर इमानुअल ताहिर साहब का और पास्टर माजिबीन का, जो बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम लेके चल रहे थे। और मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए और नौजवानों के लिए भी कुछ हल्ला गुल्ला किया जाए और कोई कुछ ऐसा प्रोग्राम जो है वो आपके लिए भी लाया जाए, इसमें आप लोग भी जो है वो सुने और इंजॉय करें। और मैं बताना चाहता हूँ टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि हमारे साथ आज एक बड़े ज़बरदस्त बड़े खूबसूरत हमारे गेस्ट मौजूद है, वो भी नौजवान है। और बताना चाहता हूँ कि वो पहलवान है, पहलवान ही नहीं बल्कि वो इसके साथ साथ वेल एजुकेटेड पर्सन भी है। तो आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे कुछ बातचीत करते हैं इस 14 अगस्त के हवाले से। हम आपको वेलकम कहते हैं दानिश भाई द रियल फ्लेम प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं जमाया टीवी का और डॉक्टर जो इमानुअल साहब हैं उनका और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस सेट पर बुलाया और 14 अगस्त के मौका पर मुझे इनवाइट किया। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया आपका भी, आप आए, आप तशरीफ लाए। जब मैं इस प्रोग्राम के लिए आ रहा था तो मैंने बाहर बहुत सारे खूबसूरत मनाजिर को देखा। वहाँ पर जो है वो बच्चों ने ग्रीन कपड़े पहने हुए हैं, स्टॉल लगे हुए हैं, लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं और बड़ा ही खूबसूरत मंजर जो है वो 14 अगस्त के दिन को जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो ये 14 अगस्त जो ये दिन है ये हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान इस दिन आज़ाद हुआ था। और ये आज़ादी मैं बताना चाहता हूँ कि ये आज़ादी ऐसे नहीं है, इस आज़ादी के पीछे बहुत सारी कुर्बानियाँ, बहुत सारे जो है वो हमारे मसीही नौजवानों ने भी अपनी जानों का फिदिया दिया। हमारे और बहुत सारे लोगों ने जो पाकिस्तानी कहलाते हैं, उनके बुज़ुर्गों ने, उनके बड़ों ने, हमारे बड़ों ने मिलकर जद्दोजहद की और ये पाकिस्तान वजूद में आए। तो ये जब भी 14 अगस्त आता है तो हमें ये याद दिलाता है कि हमें एक आज़ाद मुल्क में रहने का जो है वो शर्फ हासिल हुआ। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे कायद मोहम्मद अली जनाह के वसीला से हमें ये मुल्क दिया ताकि इसमें हम आज़ादी से रह सके और शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद खुदा की। तो नाजरीन बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ। दानिश भाई, आप 14 अगस्त बचपन में कैसे सेलिब्रेट करते थे? जी, तो 14 अगस्त का दिन तो बचपन में बहुत ही ज़्यादा खुशगवार रहता था क्योंकि 14 अगस्त अभी भी है, अभी भी इसी तरह ही चलता है टाइम। तो लेकिन 14 अगस्त जो बचपन में मज़ा है वो तो फिर आपको पता ही है क्योंकि बचपन में हम झंडियाँ वगैरह गलों में लगाते हैं, स्कूल में मुख्तलिफ टैबलोज होते हैं, यानी कि खुशी की इंतहा नहीं होती कि 14 अगस्त आने वाली है। और आज़ादी मनाने के लिए बचपन में तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, अभी तो ज़्यादा अभी भी खुशी है क्योंकि अब हम जवान हो चुके हैं और ये पाकिस्तान को पहचान चुके हैं, ये हमारा मुल्क है और हम इसके रहने वाले हैं। वाह, वंडरफुल जी। पहलवान बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? दरअसल ये सफ़र जो है जो बचपन ही से शुरू हुआ है, यानी कि मेरे परदादा जो थे वो मुझे पहलवान कहते थे। वो मुझे मोटू पहलवान इस वजह से कहते थे क्योंकि मैं काफ़ी हेल्दी था। तो इस वजह से फिर मैंने भी ये देखा कि फैमिली में सब मुझे पहलवान ही कह रहे हैं। फिर मैंने अपने वालिद से बात की कि पहलवान होते क्या हैं। फिर एक दिन वो मुझे लेके गए कि अखाड़े में जहाँ ये फ़ाइटें वगैरह होती हैं, रेसलिंग की जो ये कुश्तियाँ लड़ते हैं, जहाँ पहलवान लड़ रहे हैं। तो फिर मेरे दिल में ये आया कि 2 पहलवान लड़ रहे हैं तो देखने में आ रहा है कि हज़ारों लोग उन्हें देख रहे हैं कि ये पहलवान क्या कर रहे हैं। तो फिर हर पहलवान उसको एप्रिशिएट कर रहा है कि ये पहलवान ये ऐसे करो ऐसे करो। फिर मेरे दिल में ये आया कि ये जो पहलवान को, एक बंदे को हज़ारों लोग जान रहे हैं, तो अगर मैं ये करना शुरू करूं तो मुझे भी हज़ारों लोग जानेंगे मेरे नाम से कि ये पहलवान है, इसका नाम दानिश है, और मेरी फैमिली को जानेंगे कि ये दानिश पहलवान के वालिद साहब जा रहे हैं। बस यहीं से मेरा सफ़र ये शुरू हुआ है। वाह, वंडरफुल जी। तो आपके इस सफ़र में जब आपने ट्रेनिंग लेना शुरू बाकायदा इसको ट्रेनिंग में लेके आए तो ट्रेनिंग में क्या मुश्किलातें आई आपको? ट्रेनिंग में बेसिकली बहुत सी मुश्किलात आई हैं मुझे क्योंकि फैमिली जो मेरी थी वो तो सपोर्टेड थी, लेकिन जो रिलेटिव हैं, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, वो कहते थे कि ये किस काम में चला गया है, ये तो पढ़ाई भी नहीं करेगा और ये पहलवान भी नहीं बनेगा, ये क्या है पहलवान इस तरह घूमते रहते हैं, मिट्टी लगाओ, ये क्या, ये कोई काम थोड़ी है, इसको कहो कि सिर्फ पढ़ाई करे ताकि आने वाली ज़िंदगी इसकी अच्छी हो।
लेकिन फिर भी मेरे जो वालिदैन थे, मेरी वालदा ख़ास तौर पर, वो मुझे कहती थी कि नहीं तुम जाओ, तुम पहलवान बनोगे। तो फिर इसी तरह फैमिली का ज़्यादा सपोर्ट रहा जिसकी वजह से मैं पहलवान बना। तो कितनी देर ट्रेनिंग की? ट्रेनिंग तो बेसिकली जो है एक पहलवान की जो ट्रेनिंग है, इस चीज़ से सभी एग्री करेंगे, उसकी ट्रेनिंग कभी ख़त्म नहीं होती। कभी ख़त्म नहीं होती। ओके। क्योंकि वो ये लाइफ टाइम है। आपकी बॉडी भी जो इसकी स्ट्रक्चर बन चुका है, ये लाइफ टाइम है आपका। और बेसिकली जो समझते हैं कि ये पहलवान जो सिर्फ खाते रहते हैं, कोई है ही नहीं इनमें, एक्टिविटीज़ इनमें कोई ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि लेज़ी समझा जाता है पहलवान को। लेकिन हालांकि ये पहलवानी जो शोबा है ये बहुत एक्टिव है, क्योंकि आपने फ्यू सेकंड्स में आपने ये डिसाइड करना होता है कि मैंने कौन सी टेक्निक करनी है या कौन सा दाव लगाना है। ओके, वंडरफुल जी। तो पहला मुकाबला कब लड़े? पहला मुकाबला जब मैं खेला तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग चीज़ थी ये कि यार मैं पहला मुकाबला खेल रहा हूँ। तो नर्वस भी था काफ़ी कि यार ये क्या होगा या क्या नहीं होगा। लेकिन पहली फाइट जब मैंने विन की तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे तकरीबन 7 रुपये हुए थे उस टाइम में। वो जिसे नज़र कहते हैं, जी, वो जब पहलवान एक जीतता है तो ऐसे ना वो यानी कि चक्कर लगाता है। ठीक है। जब वो चक्कर लगाता है तो जो यानी कि खड़ा है मजमा या जिसको ऑडियंस कहते हैं, वो फिर आपको पैसे देते हैं, कुछ और भी चीज़ दे सकते हैं अप्रिशिएट करने के लिए कि आपने अच्छा कारनामा किया या आपने अच्छा खेल पेश किया, इस तौर पर। तो यूँ कि मैं तो बचपन में गया था, तो इस वजह से फिर तब टाइम में तो मुझे 7 रुपये हुए थे। तो वो 7 रुपये जब ला के मैंने अपनी वालदा के हाथ पर रखे थे तो उनकी भी खुशी की इंतहा नहीं थी और मेरी भी खुशी की इंतहा नहीं थी। आज वो 7 रुपये हज़ारों की तादाद में मुझे मिल रहे हैं और ये खुदा की वजह से ही है। इसको मैं मज़ीद जानना चाहूँगा, पहली जीत का मंजर कैसा था आप पर? पहली जीत का मंजर तो बहुत खूबसूरत था और कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में मैं इतना कामयाब होऊंगा। तो बहुत ज़्यादा खुशी थी, घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। इसी तरह मतलब पहली जीत जो यकीनन जब इतनी मेहनत के बाद, इतनी ट्रेनिंग के बाद जब आप जीते तो एक खुशी का समा था आप पर। और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी है कि जब 7 रुपये आपने वो लिए और आपने अपनी वालदा को दिए तो मतलब आप भी बहुत खुश थे। और जी बिल्कुल, देखें आपकी कमाई का जो पहला हक है वो आपके वालिदैन है। हाँ बिल्कुल। और खुदावन है, आप उसको दें और अपने वालिदैन में शेयर करें, आपको मल्टीप्लाई मिलेगा। जी, तो दानिश भाई मुझे बताइएगा कि जब इंटरनेशनल गेम के लिए आप तैयारी कर रहे थे तो क्या अज़म था, क्या पैशन था, क्या जोश जज्बा था? जोश और जज्बा तो शुरू से बहुत ज़्यादा था कि यानी कि इस गेम में कोई नाम कमाना है। लेकिन जब बात हो आपके मुल्क पाकिस्तान के लिए तो ज़ाहिर सी बात है तैयारी तो ज़्यादा करनी पड़ती है। इंटरनेशनल जो तैयारी रही है उसका सफ़र तो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि हमारे कोचेज़ जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प भी करते रहे हैं। और जब मुल्क पाकिस्तान की बात होती है तो ज़ाहिर सी बात है उसमें ये नहीं देखा जाता कि आप मिनॉरिटी हैं या कोई भी हैं। इसमें सिर्फ पूरा अज़म यही होता है कि अपने पाकिस्तान के लिए हमने फ्लैग दूसरे ममालिक में जाकर लहराना है और पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आना है। और जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए जो ट्रेनिंग है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प भी हमें कोचेज़ वगैरह करते रहे हैं। और ज़रूरी ये नहीं है कि आप मुस्लिम हैं या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, इसमें ये चीज़ मायने नहीं रखती। आपने जब पाकिस्तान के लिए खेलना है तो आपने पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आना है। वाह, वंडरफुल। तो एक मसीही होने के नाते ये भी है मेरे लिए फ़र्ज़ समझ लें कि जो भी काम करते हो वो खुदा के लिए करते हो और जी जान से करो। और अपने मुल्क के लिए ख़ास तौर पर आपको जितनी हो सके एफर्ट ज़रूर करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, कलाम इस बारे में बयान करता है कि तुम जो कुछ करते हो ये जान कर करो और जी जान से करो कि खुदा के लिए करते हो। बिल्कुल। और मुझे तो ये बात बड़ी पसंद आई है कि यकीनन जब हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात आती है तो फिर हमें अपनी जान के नजराने भी देने पड़े, तो उससे दरेग नहीं करना। इसी तरह ही है कि ज़ाहिर सी बात है कि अभी भी अगर हमें इस तरह का कोई यानी कि मौका आए तो फिर हम लोग ज़ाहिर से हाजिर हैं। मैं तो एज अ पाकिस्तानी बड़ा प्राउड फील करता हूँ और मैं अपने देखने वालों से कहना चाहूँगा इस प्रोग्राम को जो देख रहे हैं कि हम मिनॉरिटी हैं या मेजॉरिटी हैं, हम सब एक हैं। क्योंकि पाकिस्तान को जब ये वजूद में आया तब भी सब ने मिलकर और बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, खून की नदियाँ बही और तब जाकर पाकिस्तान बना। और आज भी मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को आज भी आपकी ज़रूरत है।
यहाँ पर जितने इस मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं अपने मुल्क के लिए दुआ किया करें, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, बहाली के लिए जो है वो दुआएं किया करें, ताकि ये मुल्क पाकिस्तान जो खुदा ने हमें आज़ाद मुल्क दिया ये सदा कायम और दायम रहे और हमेशा हम इसमें बसते हंसते और खुशहाल रहे। तो दानिश भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे ये तमाम बातें जानकर। तो मैं जानना चाहूँगा इस सारे काम में खुदावंद के साथ आपका रिश्ता कैसा रहा? खुदा उनके साथ रिश्ता तो बहुत अच्छा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि खुदा ने मुझे इतना ज़्यादा ब्लेस किया हुआ है। क्योंकि अब अगर आप खुदा के साथ वफ़ादार हैं तो आपको किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हो सकती, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं हो सकती। और आप किसी भी फील्ड में हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक पहलवान हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ाई में हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कोई और काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बिज़नेस कर रहे हैं। जब आप खुदा के साथ वफ़ादार होते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ही मिलना शुरू हो जाती हैं। तो जी यकीनन ज़रूर खुदावंद का कलाम इस बारे में बयान करता है कि यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। तो यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करता हूँ। यकीनन उसके बगैर हमारी ना तरक्की है, ना कामरानी है, ना सरफराजी है। और खुदावंद के साथ रिश्ता मजबूत होना इस बात का सबूत है कि जब खुदा के साथ रिश्ता मजबूत हो तो हमें हर काम में वो जो है वो कामयाबी दिलाता है। तो पाकिस्तान में जितने मसीही खिलाड़ी हैं उनका पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारे जो यंगर्स हैं उनके लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर है। क्योंकि अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत से अदारे हैं इस तरह के जो आपको अडॉप्ट करते हैं, और इस तरह के भी अदारे हैं कि आप में अगर टैलेंट है वो आपको जॉब भी देते हैं, आपकी पढ़ाई भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं तो आपको बता चुका हूँ कि मैं खुद एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। तो मैट्रिक के बाद मेरा सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने स्टडी भी की है, मास्टर लेवल तक मैंने स्टडी की है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट की है। इसमें आपको किसने हेल्प की? इसमें सबसे पहले तो मैं पंजाब कॉलेज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया मैट्रिक के बाद। तो वहाँ से फिर मैं यूसीपी से मैंने यानी कि इंटर करने के बाद वहाँ चला गया। वहाँ से कॉमर्स में मैंने किया। फिर उसके बाद मास्टर लेवल की डिग्री के लिए भी मैंने वहाँ से यूसीपी से ही पढ़ा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि जब आप टैलेंटेड है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, और खुदा आपका साथ है तो आपको कोई भी नहीं इनकरेज कर सकता। जी आप बिल्कुल कड़ी जी रहेंगे। जी बिल्कुल। नाजरीन, तो बड़ी खूबसूरत बात है जो हमने दानिश भाई के वसीला से सुनी कि अगर आप मेहनती है, अगर आप इंटेलिजेंट है और अगर आप स्किल्स रखते हैं तो पाकिस्तान में ऐसे अदारे हैं जो आपको अडॉप्ट कर सकते हैं और आपको और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं और आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। तो इससे पहले कि आपको खुद से मेहनत करनी है ताकि आप जो है उन अदारों की नज़र में आए और आप वहाँ तक पहुँचे और अपने आप को बेहतरीन और एक अच्छा इंसान बनाए। तो आप आगे पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं इंटरनेशनली जाऊँ तो पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आऊँ, ताकि इस वजह से नहीं कि मैं मेजॉरिटी हूँ या मसीह हूँ, इस वजह से नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं खुद अपने तौर पर अपना किरदार अदा करूँ पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीत कर लाऊँ। मैं एक जगह पे एक चीज़ पढ़ रहा था, वहाँ पर लिखा था कि अगर आप ये कहते कि मेरा मुल्क जो है वो सबसे अच्छा है तो उसको अच्छा प्रेजेंट आपने करना है और फिर आपका किरदार भी अच्छा होना चाहिए। तो जी नाजरीन, आपने दानिश भाई की बातचीत सुनी और इस इंटरव्यू को सुना कि हमें पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करना है। जब हम अच्छा करेंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। तो शुक्रगुजार हैं एक बार फिर से दानिश भाई के कि वो आए और अपना टाइम उन्होंने दिया और हमसे जो है उन्होंने बातचीत की। तो मैं इसी के साथ साथ एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ अपने फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर इमानुअल ताहिर साहब का। तो आइएगा दोबारा ट्रांसमिशन की तरफ बढ़ते हैं। गॉड ब्लेस यू जरमाया टीवी, गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान जिंदाबाद।